स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 11 उद्यमिता शुरू करेंगे। इस लेसन में सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम तीन शब्द उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता, इन तीनों के अर्थ को हम समझेंगे। सबसे पहले उद्यम शब्द का अर्थ क्या है वो समझेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया व्यवसाय उद्यम कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कारखाना स्थापित किया है या उद्योग की स्थापना की है तो ये उस व्यक्ति के उद्यम कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा शब्द है उद्यमी। वह व्यक्ति जो उद्योग, कारखाना या कंपनी की स्थापना करता है वह उद्यमी कहलाता है। उद्यमी को साहसी भी कहा जाता है क्योंकि वो व्यवसाय स्थापित करने का साहस उठाता है, साहस करता है, जोखिम उठाता है, इसलिए उसे साहसी भी कहा जाता है। तीसरा शब्द है उद्यमिता। उद्यम के संचालन के लिए की जाने वाली अनेक क्रियाओं को उद्यमिता कहा जाता है। उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता, इन तीनों के अर्थ को समझने के बाद हम शुरू करते हैं लेसन उद्यमिता का परिचय। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश में स्थापित उद्योगों और व्यवसायों पर निर्भर करता है। जितने अधिक उद्योग, कारखाने और व्यवसाय होंगे उतना ही देश आर्थिक विकास की ओर तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। और उद्यमी ही वह व्यक्ति होता है जो उद्योगों की स्थापना करता है। इसलिए देश के आर्थिक विकास में उद्यमी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उद्यमी के द्वारा ही देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। उद्यमी देश के संसाधनों का उपयोग करने की जोखिम उठाते हैं एवं नव सृजन का कार्य संपन्न करते हैं। देखिए, प्रत्येक देश में बहुत से प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता होती है। यदि इन संसाधनों का उपयोग न किया जाए तो इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी और देश भी आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाए, जिससे कि समाज के लोगों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। और उद्यमी व्यवसाय की स्थापना करके संसाधनों के सदुपयोग को संभव बनाते हैं। उद्यमी ही नई वस्तुओं का निर्माण करने का जोखिम उठाते हैं और हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इस लेसन में नेक्स्ट टॉपिक है उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषाएं। इसमें 5 तरह की परिभाषाएं हैं। जैसे इसमें लिखा भी है कि परिभाषाओं को 5 भागों में विभक्त किया गया है। उसमें सबसे पहला जो भाग है वो है व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना से संबंधित व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहली परिभाषा है प्रोफेसर मुसेलमान तथा जैक्सन के। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना एवं जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। देखिए, प्रोफेसर मुसेलमान तथा जैक्सन के अनुसार जब कोई उद्यमी अपना धन लगाकर व्यवसाय के संचालन में समय देकर और अन्य प्रयास देकर, जैसे नवप्रवर्तन करके, जोखिम उठाकर व्यवसाय की स्थापना करता है तो इसे ही उद्यमिता कहते हैं। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर उदय पारिक एवं मनोहर नादकर्णी के अनुसार उद्यमिता से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति से है। देखिए, प्रोफेसर उदय पारिक एवं मनोहर कुलकर्णी ने उद्यमिता को बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित किया है। उनके अनुसार समाज में जब भी किसी नए व्यवसाय या उद्योग की स्थापना होती है तो इसे ही उद्यमिता कहा जाता है। दूसरा है कार्य एवं क्रियाओं से संबंधित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहली है जोसेफ ए शुम्पीटर के शब्दों में उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। देखिए, जोसेफ ए शुम्पीटर के अनुसार एक उद्यमी सदैव कुछ नया करने का जोखिम उठाता है और नव सृजन का कार्य करता है, नई वस्तुओं का निर्माण करता है, इसलिए यह एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। आगे वे बताते हैं कि उद्यमी निरंतर अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार उद्यमिता स्वामित्व की अपेक्षा
नेतृत्व प्रदान करने का कार्य है। पीटर किल्बाई के अनुसार उद्यमिता विभिन्न क्रियाओं का सम्मिश्रण है जिसमें बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का समायोजन एवं प्रबंध करना, उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित है। देखिए, पीटर किल्बाई के अनुसार उद्यमिता में कोई एक ही तरह का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि ये विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है। इसमें बहुत से कार्य करने होते हैं, जैसे बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का समायोजन एवं प्रबंध करना, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना और फिर उनका सदुपयोग करना। इसके अलावा उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना। तीसरे प्रकार की परिभाषा है संगठन एवं संयोजन से संबंधित परिभाषाएं। उसमें सबसे पहले है फ्रैंकलिन लिंडसे के अनुसार उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना तथा उन्हें संसाधनों के नए सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा सफलतापूर्वक पूरा करना है। देखिए, फ्रैंकलिन लिंडसे के अनुसार उद्यमिता से तात्पर्य लोगों की भावी अर्थात भविष्य से संबंधित आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उत्पादन करने से है। उद्यमी संसाधनों के नए सृजनात्मक एवं कल्पनाशील संयोजन के द्वारा सफलतापूर्वक पूरा करता है। चौथी परिभाषा है निर्णय लेने से संबंधित परिभाषाएं। एच.एन. पाठक के अनुसार उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है अवसर का ज्ञान करना, दूसरा है औद्योगिक इकाई का संगठन करना एवं तीसरा है औद्योगिक इकाई को लाभदायक, गतिशील एवं विकासशील संस्था के रूप में संचालित करना। देखिए, एच.एन. पाठक के अनुसार ऐसे 3 क्षेत्र हैं जिनके संबंध में उद्यमी को निर्णय लेने होते हैं। जैसे सबसे पहले है अवसर का ज्ञान करना। यहाँ उद्यमी को यह निर्णय लेना होता है कि वह किस अवसर पर और कहाँ पर व्यवसाय की स्थापना करे। उद्यमी में अवसर को पहचानने का गुण होना चाहिए, जिससे कि वह सही समय पर निर्णय लेकर व्यवसाय की स्थापना कर सके। दूसरा था इसमें औद्योगिक इकाई का संगठन करना। अवसर का पता चल जाने के बाद उद्यमी को अगला निर्णय औद्योगिक इकाई की स्थापना को लेकर लेना होता है, जिससे कि संगठन का निर्माण हो सके और औपचारिक रूप से व्यवसाय का संचालन किया जा सके। और जो तीसरा निर्णय है वो है तीसरा निर्णय व्यवसाय के सफल संचालन के लिए उचित निर्णय लेने से है, जिससे कि औद्योगिक इकाई को लाभदायक, गतिशील एवं विकासशील संस्था के रूप में संचालित किया जा सके। 5वें प्रकार की परिभाषा है नवाचार संबंधी परिभाषाएं। रॉबिन्स तथा कोल्टर के अनुसार उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों की परवाह किए बिना उपयोगिता का सृजन करने एवं नवाचार द्वारा विकास के अवसरों को खोजने में समय व धन का जोखिम उठाता है। देखिए, रॉबिन्स तथा कोल्टर के अनुसार उद्यमिता नव प्रवर्तन से जुड़ी हुई क्रिया है। इस क्रिया में उद्यमी संसाधनों का सदुपयोग करके, धन का विनियोग करके, व्यवसाय को समय देकर व्यवसाय का संचालन करता है और सदैव अपने व्यवसाय में नव परिवर्तन करने का जोखिम उठाता है। इस लेसन का अगला टॉपिक है उद्यमिता की विशेषताएं। उद्यमिता की विशेषताओं में सबसे पहली है नवाचार। वर्तमान में उद्यमिता केवल परंपरागत कार्यों को संपन्न करने की क्रिया नहीं है, अपितु इसमें नवीन तकनीक, नवीन उत्पाद या अन्य किसी प्रकार के नवाचार का समावेश होता है। उद्यमी अपने व्यवसाय में जब किसी नवाचार को अपनाता है तभी उसे उद्यमी की श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित होता है। पीटर ड्रकर ने लिखा है कि नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। देखिए, आजकल उद्यमिता के कार्यों में परंपरागत अर्थात पुराने तरीकों से कार्य निष्पादन करना ही नहीं है, बल्कि समय समय पर कुछ नए परिवर्तन करना भी है। उद्यमी पुरानी तकनीक के उपयोग की जगह आधुनिक तकनीक का उपयोग करके तकनीकी संबंधी नवाचार करने लगे हैं। इसके अलावा नई नई वस्तुओं का उत्पादन करके और पुरानी विद्यमान वस्तुओं में भी परिवर्तन करके उत्पाद संबंधी नव प्रवर्तन करने लगे हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने व्यवसाय में नव प्रवर्तन करता है तभी उसे उद्यमी माना जाता है, क्योंकि उद्यमी का अर्थ साहसी भी होता है। जो उद्यमी नवाचार में विश्वास रखता है, सही मायनों में वही साहसी होता है।